मोनी बाबा वृद्धानंद आश्रम में कुछ रोज पहले से सहज पाठ साहिब की आरंभता हुई थी, जो कि मेरे भाई कमलजीत सिंह ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आयोजन किया था, जिसका आज सहज पाठ का भोग साहिब था, जहां पर गुरबाणी कथा विचार और कीर्तन का समागम रखा गया था। उस गुरबाणी में नानक नाम चढ़दी कला तेरी भाणी सरबत दा भला, इस शब्द के ऊपर मैंने व्याख्या की और अपने विचार रखे। किस तरह दुनिया में सरबत दे भले वास्ते हमें सिख लोगों को धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, इस पर मैंने कुछ विचार प्रस्तुत किए। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, आज जो सहज पाठ इसकी आरंभता हुई थी कुछ दिन पहले और जिसकी आज समाप्ति हुई, कथा कीर्तन जो हो रहा है, सरबत दे भले वास्ते। हम सिखों को तो आदेश ही है ना गुरु का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तखत सचखंड में शरीर छोड़ने के वक्त यह आदेश ही दिया था कि आज से कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, सबने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है और गुरु का जो हुक्मनामा आता है उसके हुक्म के अनुसार ही हमको चलना है। तो मेरी बहन तरदीप जी ने भी अभी शब्द पढ़ा, नानक नाम चढ़दी कला तेरी भाणी सरबत दा भला। उस वाहिगुरु अकाल पुरख के नाम को चढ़दी कला, हम पूछते हैं एक दूसरे को जब मिलते हैं तो कि क्या हाल है, चढ़दी कला में हो। अभी मेरे भाई सामने बैठे मंजीत सिंह जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी हाजिरी भर रहे हैं। हमेशा सब बातों के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ भी कोई बुलाए वो हर बात के लिए सेवा के लिए तैयार रहते हैं। फिर दूसरे मेरे भाई कमलजीत सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया है, मेडिकल कैंप लगा सब जगह। तो ये हम सिखों को बोला ही गया है गुरु की तरफ से। मैं चाहती कि सब दुनिया में सिर्फ सिख ही नहीं, सारी कौमें सबने ये बात को मान के चलना है कि दुनिया में जहाँ बातों का लंगर, दूसरे खाने का लंगर लगता है, सब बातों का लंगर लगता है। तो ये मेरे भाई कमलजीत सिंह जी, भाई मंजीत सिंह जी मिलकर मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और भी कई सेवाएं करते हैं। तो आज जो पाठ भी इसीलिए रखा कि इसका एक मकसद है कि संगत को जोड़ना है, संगत को बताना है ये कि हम सिखों का धर्म क्या है और हमारे को क्या आदेश है गुरु की तरफ से और हम कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरी भाणी सरबत, सरबत के भले के लिए काम करना है। आज जहाँ पर हर एक व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं दूसरे को नीचे करूं, कैसे मैं ऊपर आऊं और दूसरा नीचे चला जाए, वहीं पर हम ये संदेश देना चाहते हैं। सिर्फ मकसद यही था। भाई साहब ने मुझसे जब कहा कि क्या करना चाहिए, तो सरबत के भले के लिए जो पाठ रखा है, मैंने कहा नानक नाम चढ़दी का आप एक शब्द ही बोल दीजिए, बस वो शब्द की जो व्याख्या हो जाएगी ना, उसमें पूरी संगत को, सबको, आप तो कर ही रहे हो, आप दोनों भाई हमारे बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन पूरी संगत को एक संदेश, ये जो यूट्यूब के द्वारा जाएगा, फेसबुक के द्वारा जाएगा, यही संदेश जाएगा कि मिलजुल कर गुरु नानक नाम चढ़दी कला से जुड़ो, सरबत के भले के लिए काम करो। एक बंगला साहिब में छोटी सी कथा संतों की मैंने सुनी थी। एक सिख आके रोज 2 सुखमनी साहिब के पाठ करता था। संतों ने बहुत दिन नोट किया कि रोज सवेरे आके 2 सुखमनी साहिब के पाठ। दिल्ली के मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे भाई साहब हैं यहाँ पर, तो मैंने दिल्ली वालों को देखा है, संत सुजान सिंह जी बाबा जी के तरफ से जो जुड़े हुए हैं, या बाबा नंद सिंह जी महाराज, तो 2 सुखमनी साहिब के पाठ का नियम है उनका। बहुत सारे सिख मैंने मानसरोवर में भी देखा जो आते थे सवेरे, तो 2 और नित्य नहीं करेंगे, 2 सुखमनी साहिब के पाठ जरूर करते थे। तो संतों ने नोट किया कि वो रोज 2 सुखमनी साहिब के पाठ करता है। तो एक दिन उन्होंने पाठ की समाप्ति के बाद बुलाकर पूछा कि भाई कोई फुरना है मन में। संतों को तो सब आप में ज्ञान होता है, अंदर की बात जान लेते हैं, फिर भी पूछा सहज सुभाए कि रोज 2 सुखमनी साहिब के पाठ करते हो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अरदास करते हो, कोई फुरना है, कोई इच्छा रख के करते हो? मनुष्य जीवन है हमारा, हम कितना भी कर ले, हम संत तो बन नहीं सकते, भगवान भी बन नहीं सकते, कोई ना कोई इच्छा लेकर ही काम करते हैं। जो भी हमारे मन में रहेगा, कोई काम
काम के लिए हम कर रहे हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा, कहीं कुछ अटक गया है, कभी देर रोकता है, बस उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए पाठ करेंगे। तो बुलाया उसे, तो पहले झिझक रहा था, कहने लगे बताने में। फिर संतों ने जोर देके पूछा, बता दो क्या बात है। तो कहने लगा, मेरे से ना एक आदमी ने बहुत सारे पैसे कर्ज पे लिए थे, बहुत सारा कर्जा लिया, मतलब मेरे से पैसे उधार लिए थे। अब बहुत दिन हो गए, मैं उसके पीछे लगा हूं कि वो कर्जा वापस लौटा दे, मेरे पैसे वापस लौटा दे, तो वो आदमी देता नहीं है। तो इसीलिए मैं रोज 2 सुखमनी साहिब के पाठ करता हूँ। तो कहने लगे, फिर आप, संतों ने कहा कि आप अरदास तो यही करते होगे ना कि मेरे पैसे मिल जाएं। कहते नहीं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत अच्छा मतलब कारोबार चल रहा है, तो मैं रोज अरदास करता हूँ कि सारा कारोबार ही ठप हो जाए। सारे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो ये सिख का धर्म नहीं है। संतों ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कभी अरदास नहीं करना। कहता मैं तो यही बोलता हूँ कि तेरा कारोबार ठप हो जाए, तूने मेरे पैसे गवाए, तेरा भी वही हाल हो जाए। तो ये सिख का धर्म नहीं। गुरबाणी ने हमें ये नहीं सिखाया। गुरबाणी ने सिखाया तेरे भाणी सर्वथा बल। तो संतों ने समझाया, बोला फिर मैं क्या करूं? बोला तू बहुत गलत कर रहा है, 2 सुखमनी साहिब के पाठ करके यही गवा के जा रहा है। तूने करना है तो पाठ कर उसके लिए, और उसके लिए अरदास करके बाबा जी, हो सकता है उसकी नीयत में खोट आया हो सकता है उसकी हैसियत अभी नहीं हो देने की, लेकिन उसे इस लायक बना दो कि वो खुद आके मेरे पैसे दे दे। ऐसी अरदास कर। बंदे ने संतों की बात तो सब कोई मानता है ना, हम आम इंसान हैं, हम यहाँ से सुनेंगे, बाहर जाके सब भूल जाएंगे। बहन जी ने सुना दिया, हो गया। गुरबाणी को भी हम ऐसे ही करते हैं ना, मुखवाक आया, क्या मुखवाक आया, हम एक दूसरे को पूछते हैं, हुक्मनामा क्या आया था, हम बताते हैं, औखी घड़ी न देख करके, हाँ बहुत अच्छा आया। आप चलते कितना हो उस पर। औखी घड़ी न देखकर नहीं, अपना विरत संभाले, हाथ दे राखी अपने को, सास पाले, रब से लाते हो मेरा जीत। जब तेरा जीत लगेगा तब ना। तूने सुन लिया मुखवाक के, हाँ औखी घड़ी, अपने ऊपर कोई औखी घड़ी नहीं आएगी, भगवान ने हुक्म कर दिया, मुखवाक कितना अच्छा आ गया, आगे का तो पढ़ो। सिर्फ गुरबाणी को जानना नहीं है, गुरबाणी को मानना भी। जैसे वो स्त्री होती है ना, अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसकी चिट्ठियों को ले लेके जमा कर करके रखती जाती है कि मेरे पति की चिट्ठी है, उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको श्रद्धा से रखती जाती है। और जब पति आकर पूछता है कि क्या पढ़ा उसने, मैंने जो भेजा था संदेश वो पढ़ा, तो कहती कि मैंने कभी खोली नहीं। तो वो हमारा हाल है, हम खाली पढ़ते हैं, उसको अंदर में नहीं लेते, वाणी को हम अंदर में नहीं लेते, हम उसकी शब्दों को, उसकी व्याख्या को जानते नहीं है, उस पर चलना नहीं चाहते। हम जानते सब कुछ है, मानना नहीं चाहते। ऐसे नहीं कि हमारी समझ थोड़ी है, हम आजकल सब पढ़े लिखे सब कुछ जानते हैं। तो संतों ने उसे समझाया, आज से तुम्हें ये अरदास करनी है। और संतों ने ये कथा में बात प्रत्यक्ष रूप में संगत में बताई कि कुछ ही दिनों में उस आदमी के पूरे पैसे, जिसने पैसे रखे हुए थे ना उसने खुद आके उसके पैसे दे दिए। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वथा भला। आगे कहते हैं, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहिगुरु के नाम का तो जहाज भगवान ने हमें दे दिया, वासुदेव हरि गोविंद राम, ये जहाज हमें दे दिया। लोकेशन डाल देते हैं ना फोन पे, आप अपने आप नहीं पहुंच जाते। उसके लिए आपको कैब करनी पड़ेगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पकड़ के जाओगे ना, सिर्फ लोकेशन डालने से नहीं पहुंच जाओगे जगह पे। तो वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, चढ़ो तो सही। चढ़ने के लिए तो गुरबाणी को पढ़ना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। जो वाहिगुरु ने, जो अकाल पुरख ने हमें हुक्म किया है, उसके हुक्म पर चलना पड़ेगा, तब जाके हम सही में सिखी का प्रचार कर सकेंगे, सब कर सकेंगे। आज मेरे भाई ने कितने ग्रुप में डाला, कितने लोगों को मैंने खुद संदेशा दिया, कितने लोगों को बताया, और आप आने वालों की गिनती आप देख लो, कम से कम 200-400 लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि सरबत के भले के लिए उपराला चालू किया है, सहज पाठ है, कीर्तन है, 1 घंटे का समय मांगा था। तो कितने लोग हम टाइम दे सकते हैं गुरु को। और कहीं जाना हो, पिक्चर पार्टी में जाना हो, तो 3-3, 4-4 घंटे, किसी के फंक्शन में जाना हो तो फलाना नाराज हो जाएगा, तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे ही गुरु को टाइम दिया करो। जब तुम गुरु को टाइम दोगे तो गुरु तुम्हें टाइम देगा ना। हम तो गुरु की माने, हम आएंगे तो हमारा काम होगा, हम बोलेंगे घर बैठे हमारा काम हो जाए, तो वैसा नहीं होता। फिर भी भगवान तो सबका भला करते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, जो इंसान जैसा भी हो, वाहिगुरु सर्वत के भले के लिए है। तो ये सर्वत के भले के लिए एक छोटा सा उपराला किया गया है।
आशा है आपको पसंद आएगी। आपको जैसे इस गुरबानी के विचार कैसे लगे आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे इसका फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वाहिगुरु जी।